हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। इसमें हमने जाना था कि अगर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्या करती है। सर, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उस पर एक तलवार लटकी रहती है, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। तो अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जितना पब्लिक से पैसा आया है वो लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया यार, कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल जाए, कोई ऐसी फाइनेंशियल एजेंसी मिल जाए कि जो हमें गारंटी दे दे कि पब्लिक नहीं लेगी तो हम ले लेंगे। ओके, तो वो बंदा कौन, वो एजेंसी कौन, वो है अंडरराइटर्स। ओके, तो अब अगर पब्लिक ने कम सब्सक्राइब किया, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडरराइटर्स क्या करेंगे, वो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, अंडरराइटिंग कहा गया। और इस अंडरराइटिंग सर्विस के लिए क्या करते हैं अंडरराइटर्स, कुछ फीस चार्ज करते हैं, दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये सब बातें हमने की थी। ओके, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, अलग अलग टाइप्स देखे थे, जैसे बेस्ड ऑन द एक्सटेंट। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट मतलब अंडरराइटिंग कितना पोर्शन के लिए किया जा रहा है। अगर 100% शेयर्स के लिए अंडरराइटिंग हो रहा है तो फुल अंडरराइटिंग, अगर लेस देन 100% शेयर्स के लिए गारंटी दिया जा रहा है तो पार्शियल अंडरराइटिंग। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, नंबर ऑफ अंडरराइटर्स में क्या होगा सर, नंबर ऑफ अंडरराइटर मतलब केवल एक अंडरराइटर है तो सिंगल अंडरराइटिंग, एक से ज्यादा है तो मल्टीपल अंडरराइटिंग। फिर बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कमिटमेंट, डिग्री ऑफ कमिटमेंट मतलब दो, एक फर्म अंडरराइटिंग, दूसरा रेगुलर अंडरराइटिंग। देखो रेगुलर अंडरराइटिंग में क्या होता है, सिंपली क्या है, refers to the usual underwriting agreement in which the underwriter would be able to take up the securities in the event of under subscription। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन रहा तो क्या होगा, अंडरराइटर्स की जिम्मेदारी अराइज होगी, अदरवाइज अंडरराइटर्स की कोई जिम्मेदारी अराइज नहीं होगी। फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है, फर्म अंडरराइटिंग में क्या होगा, देखो वापस बताता हूँ। रेगुलर अंडरराइटिंग के अंदर हमने एग्जांपल भी लिया था, मैं कहा देखो रेगुलर अंडरराइटिंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली अपने को क्या करना है, जो भी गारंटी दिया ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशन है हटा दो, जो अनमार्क्ड है वो हटा दो, जो नेट लायबिलिटी है दैट इज इतना शेयर्स अंडरराइटर को लेना पड़ेगा। ये हुआ रेगुलर अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग में होता क्या है, अंडरराइटर्स क्या कर लेता है, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंपनी से कि भैया मुझे इतने शेयर अलग से चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक कमिटमेंट कर लेता है टू टेक अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक रेस्पॉन्स। मतलब पब्लिक से चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन रहे, फुल रहे, ओवर रहे, मुझे तो इतने शेयर्स अलग से चाहिए चाहिए चाहिए, तो भैया चाहिए तो देंगे, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा फर्म अंडरराइटिंग। ऐसे केस में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा आज जानेंगे ना अपन सब चीजें। ओके, मार्क, अगर किसी एप्लीकेशन पे शेयर अंडरराइटर्स का क्या हो, कोई स्टैंप हो, कोई सिग्नेचर हो, कोई किसी भी तरह से पहचान सके कि भैया ये किसके एफर्ट से आई है, अंडरराइटर्स के एफर्ट से आई है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा सर, वो मार्क्ड एप्लीकेशन होगा। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होगा, जिस पर किसी भी अंडरराइटर का कोई स्टैंप नहीं हो, ठीक है ना, कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहलाएगा। सर मार्क्ड एप्लीकेशन किसके एफर्ट से, अंडरराइटर्स के, तो बेनिफिट भी किसको मिलेगा, उसी अंडरराइटर को मिलेगा जिसके एफर्ट से वो एप्लीकेशन आई है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिस पर किसी का नाम नहीं, अब नाम नहीं है तो बेनिफिट कैसे देंगे, बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसे या तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। अगर क्वेश्चन वाला कुछ नहीं बोलता है तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। और अदरवाइज अगर क्वेश्चन वाला कहता है कुछ और रेशियो, जैसे ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, तो हमने देखा था, हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वहां पर बोला था कि भैया ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो बांट देना या फिर ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन वाला अगर बोलेगा तो हम वैसा करेंगे, अदरवाइज हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किस रेशियो में बांटते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अंडरराइटर्स की लायबिलिटी ग्रॉस मतलब जितना की गारंटी दिया, नेट जो लेने पड़ गए क्योंकि पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए। अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन का केस ऐसा है, सिंपली क्या होगा, कमीशन किस वैल्यू पे मिलता है सर, कमीशन मिलता है ग्रॉस लायबिलिटी पे, जितना गारंटी दिया, ना कि नेट लायबिलिटी, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई किससे कर देना, इश्यू प्राइस से, ना कि फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस मतलब एक शेयर जैसे 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट में इश्यू प्राइस उसका 500 रुपए होता है क्या सर, इतना थोड़ी ना होता है, इतना होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे नहीं होता कि 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए पे इश्यू हो गया, 13 रुपए पे इश्यू हो गया, नहीं, जमाने गए वो, ठीक है ना। अभी 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसा इश्यू होता है, मतलब सर इतना सारा प्रीमियम, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, 10 रुपए वाला शेयर अगर 500 रुपए पे इश्यू हो रहा है और अंडरराइटर को एक शेयर लेना पड़ गया, तो उसके 10 रुपए का नुकसान है, मतलब 10 रुपए का उसका रिस्क है या 500 का रिस्क है, सर एक शेयर पे तो 500 का रिस्क हो गया, बिल्कुल। और कमीशन क्यों मिल रहा है सर, रिस्क की वजह से मिल रहा है। तो सिंपली जितने शेयर्स के लिए गारंटी दिया इनटू इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस से किया जाएगा, मतलब 500 रुपए से किया जाएगा। 10 रुपए से करके क्या करेगा वो बेचारा अंडरराइटर, कमीशन इतना सा लेके क्या करेगा, रिस्क 500 की, कमीशन 10 पे, ये तो नाइंसाफी है। तो ग्रॉस लायबिलिटी
इंटू इश्यू प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, रेट ऑफ कमीशन में मैंने कहा कि देखो अगर कुछ ना बोला जाए और बोले कि मैक्सिमम जितना कमीशन देना चाहते हो दे दो, तो शेयर्स के केस में 5% देना और डिबेंचर्स के केस में 2.5% आप कमीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलिए, फिर हमने ये सब क्वेश्चंस देखे थे और अब हम आ जाते हैं कहां पर, आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो फटाफट से ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, वरना एक क्लास और लगेगा, देखते हैं। फुल अंडरराइटिंग, ओके, ये केस कौन सा है सर? फुल अंडरराइटिंग है, मतलब 100% शेयर्स के लिए गारंटी दे दिया गया है। एक ने नहीं, एक से ज्यादा ने, मल्टीपल अंडरराइटर, मतलब एक ने नहीं, एक से ज्यादा अंडरराइटर्स हैं यहाँ पर। विदाउट फर्म अंडरराइटिंग, अच्छा अभी भी फर्म अंडरराइटिंग का क्वेश्चन नहीं है, मतलब मुझे शेयर्स अलग से चाहिए 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 का कोई सीन नहीं है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विद रेस्पेक्ट टू किसके रिगार्डिंग? अनमार्क्ड एप्लीकेशन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। अच्छा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशन को एक बार तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांट के करवाएंगे, एक बार करवाएंगे कि ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क। सर ये तो हमको आता है, नया क्या है? कल से आगे क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। सर ये क्या है? क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं क्या है। देखो सुनो, M Limited, incorporated on 1st April 2023, issued a prospectus inviting application for 5 lakh shares of rupees 10 each. Okay, तो कंपनी ने क्या किया है, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, इनवाइट कर रहे हैं कि भैया लाओ जी लाओ, 5 लाख शेयर के लिए पैसा लगाओ। द इश्यू वॉज फुल्ली अंडर रिटर्न। कौन कौन? ए बी सी और डी, 4 अंडर राइटर्स है, 2 लाख, 150, 1 लाख और 50। टोटल मिलकर कितना हो गया सर? ये हो गया 222, ओके 1, ठीक है, 5 लाख हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव कितना? 450 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला। अच्छा, 5 लाख के लिए इनवाइट किया था, मिला कितना? 450 के लिए, हाँ, जिसमें से मार्क बता रखा है 220, 90, 110 और 10। बाकी क्या रहा होगा सर? बाकी अनमार्क्ड रहा होगा, तो हम अनमार्क पता करेंगे, बिल्कुल पता करेंगे। फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर, दोनों का बताना है, ओके, और अनमार्क को अलग अलग रेशियो में बांटना है। तो पहले अनमार्क कैलकुलेट कर लें क्या? बिल्कुल सर, अनमार्क कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। नीचे वर्किंग नोट, अरे सर कर रखा है आपने, बहुत अच्छे सर आप। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? 450, ओके। लेस क्या कर देना, इसमें से मार्क्ड हटा दो। ए के एफर्ट से कितना आया, बी के एफर्ट से कितना आया, सी के एफर्ट से कितना आया, डी के एफर्ट से कितना आया, चारों लेस कर दो, चारों के चारों लेस कर दो। कितना बचा? 20,000। दैट मीन्स ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, समझ में आया? टोटल एप्लीकेशन में से मार्क लेस कर दिया, अनमार्क्ड बच गया। अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में बांटना है? इट डिपेंड्स, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बटेगा या ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में बटेगा। अनमार्क तो वही रहेगा, लेकिन ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बटेगा या ग्रॉस लायबिलिटी माइनस अनमार्क के रेशियो, सॉरी, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में बटेगा। ओके, देखेंगे वन बाय वन। वर्किंग नोट बाद में, हमको पता चल गया ना अनमार्क कितना है, वो देखेंगे। वर्किंग नोट मैंने लिख रखे हैं क्योंकि ऑब्वियसली रेगुलर प्लस एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा ना, कॉन्सेप्ट सारे समझाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ही लिखा होता है तो मुझे क्या होता है, टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तो सब कुछ तुम्हारे टाइम बचाने के लिए किया जा रहा है, इतने एफर्ट्स तुम्हारे टाइम सेविंग के लिए किए जा रहे हैं। देखो क्या करोगे सर, ग्रॉस लायबिलिटी कितना आएगा? दे रखा है सर 2,150। सर एक्स वाई जेड नहीं है, इस बार एबीसीडी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एबीसीडी करना पड़ेगा सर, एबीसीडी। बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी अगर कहीं दिक्कत हो तो भैया हम उस हिसाब से चलें। चलो, बाकी तो मुझे कहीं नहीं लग रहा, बस यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। 4 अंडर राइटर ना, एबीसीडी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक कॉलम इधर बाजू में बना देते हैं। अच्छा, सीधी लाइन भी नहीं खींची जा रही, कोई ना। दिस वन अभी खींच दी, ओके।
सर आप क्या करने वाले हो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये नेट लायबिलिटी डन। चलो देखो कैसे होगा सर, सबसे पहले लिखूं 2 लाख ए के लिए ग्रॉस लायबिलिटी 2 लाख, फिर उसके बाद बी के लिए कितना 90,000 है क्या, 90,000 नहीं 150, ओके बड़ा ध्यान से लिखना। सी के लिए कितना सर 1 लाख, और डी के लिए कितना 50,000, ओके डी के लिए कितना 50,000, ठीक है। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन किस किस के नाम से कितना कितना है, ए के नाम से 220, ओ 220, ठीक है जी। बी के नाम से 90,000, सी के नाम से 110, सी के नाम से 110 और डी के नाम से 10,000, 10,000, ठीक है सर। लेस कर देते हैं इनको और देखते हैं कितना आ रहा है। हालांकि लेस करने की जरूरत नहीं है, पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी आप साथ ही लेस कर दो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे लेस करके दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ। -20,000 आएगा, आ जाने दो। मार्क के बाद अगर लेस करने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है आ जाने दो, दिमाग मत लगाओ। मैंने क्या कहा, मार्क के लेस करने के बाद आपको जरूरी भी नहीं है कि आप बैलेंस निकालें। वो बैलेंस क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ग्रॉस माइनस मार्क अगले वाले में, तो एक जरूरी हो जाता है, अदरवाइज हम बैलेंस भी नहीं निकालते यहाँ पे, ठीक है। 150 माइनस 90 कितना 60,000 और 1 लाख माइनस 110 मतलब माइनस का 10,000, ओके सर। और ये कितना 40,000, सर दो का पॉजिटिव रहा है दो का नेगेटिव, मतलब दो के केस में तो सर ऐसा रहा कि जितना गारंटी दिया उससे ज्यादा एप्लीकेशन के एफर्ट से आ गई। तो सर ये दोनों अंडरराइटर्स तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों अंडरराइटर तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जितना गारंटी दिया खत्म खत्म, इनके एफर्ट से उनसे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, बिल्कुल इनके एफर्ट से इससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, ठीक है। आगे देखो सर, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अब लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी 20,000, अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी 20,000 20,000। किस रेशियो में बांटेंगे सर, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, 2 लाख 150 1 लाख और 50,000। तो कहने का मतलब है सर क्या ये 4 3 2 और 1 का रेशियो है, बिल्कुल ये 4 3 2 1 का रेशियो है। क्या आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है सर, बिल्कुल हमको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छे से आता है। तो करो, कितना कितना करोगे सर, 20,000 4 3 2 1 का टोटल होता है 10, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करना अपने कैलकुलेटर पे, ठीक है, इक्वल टू कर देना, बिल्कुल 2,000 आ जाएगा। अब इस 2,000 को ही मुझे क्या करना है, 4 3 2 1 सबसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई का बटन अपने को 2 बार प्रेस करना होगा। डुप्लीकेट वाले 1 बार प्रेस करेंगे तब भी चलेगा, जिसके पास डुप्लीकेट कैलकुलेटर है मतलब ओरिजिनल नहीं है वो 1 बार प्रेस करेंगे तब भी होगा, वरना ओरिजिनल वाले 2 बार। सर ओरिजिनल किसको बोल रहा हूँ, मैं ओरिजिनल उसको बोल रहा हूँ जिसके 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करने पर कैलकुलेटर की स्क्रीन पर केवर्ड लिखा हुआ जाता है, केवर्ड, ओके मैं केवल उसको ओरिजिनल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 तरह के कैलकुलेटर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करने पर किसी के के लिखा हुआ आ रहा है, किसी के नहीं आएगा, नहीं आ रहा तो समझ जाओ बढ़िया, एक बार में काम हो जाएगा। तो करना क्या, वापस बोल रहा हूँ 20,000 डिवाइड बाय टोटल करना 10, जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू से मुझे क्या करना है 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो डुप्लीकेट वालों के लिए बता देता हूँ, 1 बार मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना होगा, ओरिजिनल वाले 2 बार करेंगे, और सर डुप्लीकेट वाले 2 बार कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करो 2 बार क्या फर्क पड़ता है, ओके। 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू, बस अब ये करना 4 इक्वल 3 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल, इतने में क्या होता जाएगा, सारे आंसर आते जाएंगे। तो 20,000 डिवाइड बाय 10 किया 2,000 आया, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 6,000 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 4,000 आ जाएगा, और 1 से करोगे तो 2,000 आ जाएगा, ओके डन है। चलिए ये आप लेस कर देंगे, ठीक है जी, कितना आएगा सर, -20 में से -8 लेस करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का 28 हो जाएगा। फिर 60 में से 6 लेस करोगे 54, फिर -10 -4 -14, 40 -2 दैट इज 38। सर क्या अब मैं इसको नेट लायबिलिटी बोल सकता हूं, मैंने कहा नहीं, क्यों, मैंने कहा नेट लायबिलिटी कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या,
नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव, नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव। तो सर आपने ही तो सिखाया था क्या कि मार्क लेस कर दो, अनमार्क लेस कर दो, नेट लायबिलिटी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, बट नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव। मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों सर, नेट लायबिलिटी क्यों नहीं बोला? मैंने कहा सुनो, अब एक बात बताओ, अगर ये नेट लायबिलिटी होता, अगर ये नेट लायबिलिटी होता तो मुझे ये बताना टोटल एप्लीकेशंस कितनी मिल गई थी, 450, और इशू कितना किया था कंपनी ने, 5, तो शॉर्ट कितना पड़ रहा था, 50,000। सर 50,000 शॉर्ट पड़ रहा था, बिल्कुल 50,000 शेयर्स कंपनी ज्यादा ज्यादा अंडरराइटर्स को दे सकती है, हाँ सर। लेकिन बी कह रहा है मेरे को 54 दे दो, मेरी नेट लायबिलिटी 54 है, डी कह रहा है मेरे को 38 दे दो। मैं कहा भैया कहां से दूं, 50,000 ही तो है मेरे पास। ओके, और ए को क्या कहोगे, -28, तो क्या इनको शेयर देने के बजाय इनसे शेयर ले लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करें सर, कोई बच्चा कहेगा होशियार, सर इनका नेगेटिव आ गया ना, तो एक काम करो, ठीक है इनकी लायबिलिटी नहीं है, इनको मत दो, इसको भी मत दो, इसकी नेट लायबिलिटी, इसकी नेट लायबिलिटी इनको शेयर दे दो। मैं कहा कहां से दूं, 50,000 शेयर से ज्यादा शेयर नहीं है मेरे पास, 5 लाख इश्यू किए थे, पब्लिक से 450 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है, तो अब बचे तो कितने, 50,000 है ना, अनसब्सक्राइब कितने बचे, 50,000। तो भैया अनसब्सक्राइब में ही तो जिम्मेदारी होगी ना इनकी, तो अब क्या करें सर, इनके तो ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, ये जो नेगेटिव बैलेंस है ना, इसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे, सरप्लस। ओ, इसी का एडजस्टमेंट सीखना है, बिल्कुल इसी का एडजस्टमेंट सीखना है। तो मार्क और अनमार्क लेस करने के बाद देखना कितना नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेट लायबिलिटी मत बोलना, देन उस सरप्लस को, सरप्लस ऑफ ए एंड सी, 28 और 14, 28,000 और 14,000 कितना होता है, 42,000। इस 42,000 को आप क्या करेंगे, बांट देंगे। ओके, 42,000 को किसको देंगे बेनिफिट, ऑब्वियसली सर हम इस सरप्लस का बेनिफिट बाकी के अंडरराइटर्स को देंगे। बाकी के अंडरराइटर्स कौन, बी और डी। तो लिखना सरप्लस ऑफ ए एंड सी अपोर्शन बिटवीन बी एंड डी। अब बात आती है सर किस रेशियो में, तो ऑब्वियसली इनकी रिस्क के रेशियो में, गारंटी के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, 150 और 50,000। अच्छा हमेशा, हाँ हमेशा, जिसका जितना रिस्क उसको उतना बेनिफिट। ओके सर, तो मैं क्या करना है, मेरे को 28,000 नेगेटिव था और 14,000 नेगेटिव था, उसको क्या करना है सर, 42,000 को किस रेशियो में बांट देना है, किस रेशियो में, उनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। और ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी, 150 और 50, मतलब 3:1 के रेशियो में बांट देना है। तो डिवाइड करूंगा इसमें 4 से पहले। ओके, ये 10,500 आ गया, तो मैं इसके 10,500, इसके 10,500 लेस कर देता हूँ, और इंटू 3 करके 31,500 इसके लेस कर देता हूँ, 31,500 इसके लेस कर देता हूँ। तो सर इन दोनों के, बाकी के दोनों के क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस नेगेटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, जितना नेगेटिव था उतना ऐड कर देते हैं। ओके, +28 +14, जिससे इनकी नेट लायबिलिटी निल हो जाएगी। और अब 54 में से 31,500 लेस होगा, ये आएगा 22,500, ये इसका नेट लायबिलिटी हो गया। ओके सर, और 38,000 में से 10,500 हटा दो, 38,000 में से 10,500 हटा दो, 27,500, ये इसका नेट लायबिलिटी हो गया। 27,500 ये इसका नेट लायबिलिटी हो गया। डन। अभी पॉजिटिव है, बिल्कुल सर अभी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी फिर नेगेटिव आ जाता तो या तो हम नेगेटिव आने ही नहीं देते, कैसे सर? मैं कहा मान लो यहाँ पे लेस करने का अमाउंट 54 से ज्यादा आ रहा होता, यहाँ पर लेस करने का अमाउंट 54 से ज्यादा आ रहा था, तो मैक्स टू मैक्स 54 लेस करते, बाकी बेनिफिट किसको दे दिया जाता, बाकी के अंडरराइटर्स को दे दिया जाता। अच्छा, तो नेगेटिव आता ही नहीं ना, थोड़ा दिमाग यूज करते हैं अपन। चलिए आगे देखो। सर फिर भी हमने तो ऐसे ही बांट दिया, तो मैं कहा कोई बात नहीं, इसका नेगेटिव आया, अगेन एक स्टेप और कर लेना। अभी अगर नेगेटिव आ जाए तो अब क्या करना, ये दोनों तो निल है, इनको मत बांटना, तो इसके नेगेटिव को केवल और केवल किस में बांटा जाएगा, केवल डी में बांटा जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखो, अगर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किस रेशियो में बांटा जाए, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क। तो देखो क्या क्या है सर, देखो सबसे पहले तो मैं ना इसको सही कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इधर एक डी है। ओके,
ये इसका नेट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, डन। ग्रॉस लायबिलिटी कितना था सर? ये ए का था 2 लाख, बी का कितना 150, सी का कितना 1 लाख और डी का कितना 50,000। ओके, ध्यान से, बड़ा ध्यान से करना है ना। लेस क्या कर देंगे सर? सबसे पहले ना मार्क्ड एप्लीकेशन हम लेस कर देते हैं। ठीक है, कितना कितना था? 220 था, फिर 90,000 था, फिर 110 था, फिर आई थिंक 10,000 था शायद, चेक कर लेता हूँ। 220, 90, 110 और 10, बिल्कुल वापस यहां से 220, 90, 110 और 10। ठीक है, लेस कर देते हैं। कितना कितना आ रहा है सर? ये -20,000 और ये 60,000। फिर लेस क्या करना सर? 110 लेस किया तो माइनस का 10,000 आ गया और ये 40,000 आ गया, 40,000। ठीक है, अब मार्क के बाद मेरे को क्या लेस करना होता है सर? अनमार्क लेस करना होता है। ठीक है, और अनमार्क मुझे किस रेशियो में बांटना है सर? अनमार्क मुझे बांटना है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में। ये लो जी, ये मेरे पास आ गया है ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क का रेशियो। अब वो बोल रहा है कि अनमार्क आपको इस रेशियो में बांटना है। पहले क्या बोला था? पहले बोला था अनमार्क आपको किस रेशियो में बांटना है? पहले बोला था कि अनमार्क आपको बांटना है ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क लेस किया, मैंने कहा था ये बैलेंस नहीं भी निकालेंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव यहां नहीं भी आए चलेगा, मतलब बैलेंस ना भी आए चलेगा। मुझे अनमार्क को किस रेशियो में बांटना है? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, मतलब ये और ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है। मैंने अनमार्क को बांट दिया। फिर चेक किया, मैं कहा अच्छा अभी नेट लायबिलिटी क्या आ रहा था? दो जगह नेगेटिव आ रहा था। मैं कहा नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव, नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव। तो मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, इन दोनों का जो भी, इसको हम सरप्लस बोले, और सरप्लस को हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया और बी और डी में अलोकेट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर अलोकेशन हो रहा था, मतलब जो अलोकेशन हो रहा था वो उनकी लायबिलिटी से एक्सीड नहीं कर रहा था। करता तो चलो ठीक है, एक बार बांटा, फिर नेगेटिव आया, फिर जो नेगेटिव है बाकी के पॉजिटिव अंडरराइटर्स में फिर बांट देना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? अब मेरे को अनमार्क लेस करना था और मुझे बांटना किस रेशियो में था? मुझे बांटना था ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में। मैंने देखा यार ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क तो कैसा आ रहा है? ये कैसा रेशियो हुआ? -2, +6, -1 और +4। मैं कहा प्लस माइनस ये तो रेशियो में नहीं बांट सकता, तो इसके लिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा? मैंने कहा भाई फिर मैं ये ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क नहीं लूंगा। पहले क्या करूंगा? इन नेगेटिव्स को हटाऊंगा। ये रेशियो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो पहले नेगेटिव को हटाऊंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? सरप्लस का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। सरप्लस का एडजस्टमेंट मार्क से पहले क्यों हो रहा है? मैं लिख देता हूं, सरप्लस का एडजस्टमेंट हम अनमार्क से पहले क्यों कर रहे हैं? अनमार्क से पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनमार्क को अनमार्क का बेनिफिट ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में देना है। ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में देना है। और सरप्लस के एडजस्टमेंट से पहले, सरप्लस के एडजस्टमेंट से पहले वो रेशियो कैसा है? वो रेशियो प्रॉपर नहीं है, वो रेशियो प्रॉपर नहीं है ड्यू टू नेगेटिव वैल्यूज, ड्यू टू नेगेटिव वैल्यूज। ओके, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? मैं ये नहीं कह सकता, मेरे को अनमार्क को बांटना था,
मैं अनमार्क को बांटने के लिए रेडी भी हो गया था, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस रेशियो में तो नहीं बांट सकता, तो पहले मुझे सरप्लस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके सर, इसलिए करना पड़ रहा है, हाँ, वरना ऊपर वाले में नहीं किया था हमने, ऊपर वाले में नहीं किया था। ऊपर वाले में पहले अनमार्क लेस किया, अनमार्क लेस किया, सब किया, उसके बाद जो सरप्लस आया उसको हमने क्या बांटा, क्या बांट दिया, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दिया, 150 और 50 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, आगे देखो, लेकिन यहां पर मेरे पास अनमार्क को बांटने के लिए प्रॉपर रेशियो नहीं था, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले सरप्लस का एडजस्टमेंट। तो सरप्लस कितना सर, 20 और 10, 30,000। किस रेशियो में सर, बी और डी के रेशियो में। सर बी और डी का रेशियो क्या है सर, सिंपल है ना, सरप्लस को कैसे बांटा जाता है, यहां कंफ्यूजन होगा। आप क्या करोगे, कोई बच्चा बिना ध्यान क्या करेगा, सर ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में बांटना है, नहीं, सरप्लस हमेशा किस रेशियो में बांटना है, जिसका जितना रिस्क उसको उतना बेनिफिट। तो किस रेशियो में बांटोगे, तो सर सरप्लस बांटना किस में, पहली बात तो ये 20,000 और ये 10,000, ठीक है, ऐड करूंगा जिससे इनका आ जाएगा नील, और ये 30,000 बांटना है किसमें, बी और डी में। किस रेशियो में सर, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 30,000 को 150 और 50 3:1 के रेशियो में बांट दिया। तो 30,000 को अगर मैं बांटता हूं किस रेशियो में, 3:1, तो डिवाइड बाय किया 4, ये 7,500 इसके लेस हो जाएगा, और इनटू किया 3, तो ये 22,500 इसके लेस हो जाएगा, 22,500 इसके लेस हो जाएगा, डन। ओके सर, तो अभी हम देखते हैं 60,000 माइनस 22,500, यह है 37,500, 37,500, ओके, और ये आ गया है 32,500, 37,500 और 32,500। ये एक्चुअल में ये आई है पॉजिटिव वैल्यूज, ये क्या आ गई है, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं। और अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन इसी रेशियो में बंटेगा, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, ये नहीं, ये भी तो सर ग्रॉस माइनस मार्क था, ये भी तो ग्रॉस माइनस मार्क्ड ही था, बिल्कुल ये ग्रॉस माइनस मार्क था, लेकिन इसको यूज नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि कुछ वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, तो इनका रेशियो कैसे बन सकता है, पॉसिबल नहीं था। तो मेरे को अनमार्क को किस में बांटना था सर, ग्रॉस माइनस मार्क की रेशियो बांटना था, यहां मेरे को रेशियो प्रॉपर मिला नहीं, तो मैंने क्या किया, पहले सरप्लस को एडजस्ट किया। पहले सरप्लस 20 और 10 30,000 था, उस 30,000 को एडजस्ट किस रेशियो में करेंगे, जिसका जिसका जितना रिस्क उसको उतना बेनिफिट। तो बी और डी में अपोर्शन करना था, तो 3:1 के रेशियो में हमने बांट दिया। क्लियर है वाली चीज, बिल्कुल सर, डन है। ओके, लेस क्या कर देता हूं, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन अब कर दूं, बिल्कुल, अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन आप लेस कर सकते हो। अनमार्क थी कितनी, 20,000 थी आई थिंक, 20,000 सर, 20,000 थी क्या, हाँ 20,000, किस रेशियो में, ग्रॉस माइनस मार्क के रेशियो में। अब देख लो, ग्रॉस माइनस मार्क क्या था सर, इसका तो नील था, इसका भी नील था, इनमें नहीं देना, केवल किस में देना, बी और डी। तो 37,500 इज टू 32,500, ओके, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, तो 20,000 को मैं बांट देता हूं, 20,000 इंटू 37,500 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करूंगा सर, डिवाइड करूंगा ना इन दोनों के टोटल से, कितना होता है 37,500 प्लस 32,500, 70,000 टोटल होता है सर। तो बांट दो 20,000 इंटू 37,500 डिवाइड बाय 70,000, सर आया 10,714.285। तो 0.285 कभी शेयर्स फ्रैक्शन में होते हैं क्या, नहीं सर। तो 10,714 इसको कर दो, बाकी जो बचा वो दूसरे वाले के कर दो, 20,000 में से लेस कर दो 10,714, 9286 दूसरे वाले के कर दो। ओके, कितना आएगा सर, ये 37,500 माइनस 10,714, 26,786, 26,786, इसका नेट लायबिलिटी निल हो ही गया है, इसका नेट लायबिलिटी निल हो ही गया है, ठीक है। और इसका 32,500 माइनस कर देता हूं 9,286, ओके, 23,214, 23,214, डन, 23,214, ओके, 23,214। शानदार क्वेश्चन था, मतलब अगर नहीं किया हुआ होना तो पक्का गलती का चांस रहता ही रहता है। उसमें भी ये वाला थोड़ा इजी था,
इसमें कुछ नहीं था, इसमें क्या करना था, सिंपली ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, लेस किया मार्क्ड, आ गई नेगेटिव आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके अनमार्क भी लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि अनमार्क को मैं बांटना था किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, और ग्रॉस लायबिलिटी सारी पॉजिटिव थी। ओके, तो हमने बांट दिया। फिर देखा अच्छा नेगेटिव आ गया, मैंने कहा नेट लायबिलिटी तो कांट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने फिर सरप्लस का एडजस्टमेंट किया। जिसका भी नेगेटिव था उनको देखा कितना टोटल में नेगेटिव हो रहा है, उस टोटल को हम बोलेंगे सरप्लस। उस सरप्लस को किसमें बांटा जाएगा, ऐसे अंडरराइटर जिनकी नेट लायबिलिटी क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, नील नहीं पॉजिटिव आ रही हो, उनमें बांट देना, सिंपल। तो हमने बी और डी में बांट दिया, हो गया। अब नेट लायबिलिटी आ गई पॉजिटिव, डन, किसी की नील है किसी पॉजिटिव, तो हम इसको प्रॉपर नेट लायबिलिटी बोल सकते हैं। ये वाला बड़ा शानदार था, ये वाला बड़ा ही शानदार था। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क किया, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब लेस अनमार्क करते हैं, तो अनमार्क किस रेशियो में बांटना था सर, अनमार्क को बांटना था ग्रॉस माइनस मार्क का रेशियो। तो मैंने कहा यार ये रेशियो तो प्रॉपर नहीं है, तो मैंने पहले क्या किया, पहले सरप्लस का एडजस्टमेंट किया, पहले सरप्लस का एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद जब ये पॉजिटिव सब, अच्छा सरप्लस को किस रेशियो में बांटना, मैंने देखा सरप्लस 20 और 10, 30,000 था, 30,000 किस रेशियो में बढ़ेगा, जिसका जितना रिस्क उसको उतना बेनिफिट, 3:1। यहाँ पे ग्रॉस माइनस मार्क के रेशियो में मत बांट देना, कोई पता चले 60 और 40 के रेशियो में बांट दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो तो हम वैसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, गलत रेशियो था ये, ठीक है ना, चारों का तो नहीं किया। तो किस रेशियो में बांटना, 3:1 के रेशियो में हमने बांट दिया। ओके जी, तो किसको बेनिफिट मिला 30 का, सर जिनका नेगेटिव वैल्यू आ रहा था ना, जिनका नेगेटिव वैल्यू आ रहा था उनका तो हमने बोल दिया सरप्लस, और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बाकी के अंडरराइटर्स को। ठीक है, किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अब जब हमने ये एडजस्टमेंट कर दिया तो हमारे पास था नील 37,500, नील 32,500। अभी क्या आ सकता है, अभी ये पॉजिटिव रेशियो बन सकता है। ओके, तो अब हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांट रहे हैं किस रेशियो में, ग्रॉस माइनस मार्क के रेशियो में, दिस वन 37,500 और 32,500 के रेशियो में, डन। ओके सर, समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए, तो बड़ा ध्यान से करना, खुद करोगे ना तो और होगा, हो सकता है गलतियां भी हो, तो बड़ा ध्यान से करना, क्यों किया हमने वगैरह मैंने सब आपको बताया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल अंडरराइटिंग है, मल्टीपल अंडरराइटर्स है, फर्म अंडरराइटिंग, अच्छा फर्म अंडरराइटिंग भी आ गया, विद ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, सरप्लस का भी एडजस्टमेंट है वो भी देखेंगे सच, ठीक है ना, सरप्लस का भी एडजस्टमेंट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सर इस बार नया क्या है, सर इस बार नया है फर्म अंडरराइटिंग, और थोड़ा सा पुराना क्या हो गया, सरप्लस का एडजस्टमेंट। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। The following underwriting took place for P Limited, which invited application for 10,000 shares. Okay, 10,000 शेयर्स है, अंडरराइटिंग टुक प्लेस, मतलब गारंटी कितना कितना दिया, देखो X ने 6,000 शेयर्स के लिए, Y ने 2,500, Z ने 1,500 शेयर्स के लिए। इन एडिशन देयर वर फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग भी है, कितना कितना, X का 800 शेयर्स, X ने कहा मुझे 800 शेयर्स अलग से चाहिए चाहिए चाहिए, Y ने कहा मुझे इतने शेयर्स अलग से, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ऑब्वियसली कमिटमेंट कर लिया, इतने शेयर अलग से देना इररेस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक रेस्पॉन्स, और ऐसे ही जेड ने कहा 1000 शेयर्स मुझे अलग से दे देना। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग कितना है, टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है वो है 7,100, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग भी शामिल है। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करना, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बोल रहे हैं 7,100, ठीक है। एंड द फॉर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क, अच्छा मार्क बता रखा है, एक बात बताओ, इसमें से 7,100 में से फॉर्म अंडरराइटिंग हटा दूं, मार्क्ड हटा दूं, तो क्या बचेगा सर, अनमार्क्ड बचेगा। तो पहले तो अनमार्क की कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है कर लेंगे। शो द एलोकेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इफ फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड और इफ फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड। अच्छा, तो जो फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट सीखना है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, दिस वन विद ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब एक बार तो हम सॉल्व करेंगे कि फर्म अंडरराइटिंग को कैसा मानते हुए, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, और एक बार फर्म अंडरराइटिंग को क्या माना जाएगा, मार्क्ड। अच्छा सर, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड मतलब अनमार्क के जैसे, मतलब अनमार्क जिस रेशियो में बंटेगा फर्म अंडरराइटिंग भी उसी रेशियो में बंट जाएगा, मतलब दैट मींस फर्म अंडरराइटिंग will be apportioned, टोटल जितनी भी है, टोटल फर्म अंडर,  राइटिंग विल बी अपोर्शन, टोटल फर्म अंडर,   राइटिंग विल बी अपोर्शन, टोटल फर्म अंडर 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 राइटिंग विल बी
in the ratio of in the ratio same as in the ratio same used in distribution of unmarked application in distribution of unmarked application. ओके, टोटल फर्म अंडरराइटिंग को किस रेशियो में बांटा जाएगा? सेम यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो कुछ बोला नहीं है सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए, तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन ऑब्वियसली किस रेशियो में बटेगा? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो ये वाला फर्म अंडरराइटिंग भी किस रेशियो में बटेगा? किस रेशियो में सर? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, बिल्कुल। और अगर फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड मानते हो तो सर, अगर मार्क्ड मानते, ट्रीटेड एज मार्क, तो मार्क के जैसे भाई जो जिसकी संगत में रहेगा उसके गुण तो आएंगे। तो अनमार्क की संगत में रह रहा है फर्म अंडरराइटिंग, तो अनमार्क के गुण आएगा। मतलब अनमार्क अगर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बढ़ रहा है तो फर्म अंडरराइटिंग भी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बढ़ेगा। और मार्क के साथ रहता है, मार्क के साथ ट्रीटेड एज मार्क, तो मार्क के गुण आएंगे। मतलब मार्क मतलब कैसे? जिसने जिसके जितने एफर्ट से आई है उसको उतना बेनिफिट मिलता है, सेम वैसे ही फर्म अंडरराइटिंग जिसने जितना जितना किया उसको उतना उतना बेनिफिट। ओके, यहाँ पे क्या होगा? फर्म अंडरराइटिंग कैसे एलोकेट होगा? बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग benefit of firm underwriting will be allocated, not apportioned, allocated to that particular underwriter. उसी अंडरराइटर को बेनिफिट दिया जाएगा जिससे वो फर्म अंडरराइटिंग बिलोंग करता है। मतलब ये कि एक्स को बेनिफिट दिया जाएगा 800 का, क्योंकि उसने 800 के लिए बोला था शेयर लेने हैं। वाई को दिया जाएगा 300 का और जेड को दिया जाएगा 1000 का। ठीक है, कैसे होगा? सुनो, वन बाय वन लिखते हैं ना हम लोग। चलो देखो, पहले बात करते हैं व्हेन फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो सब कैसे करेंगे सर? सुनो, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी कितना कितना सर? ग्रॉस लायबिलिटी है 6000, 2500 और 1500। 6000, 2500 और 1500। ठीक है जी। मार्क लेस कर दो, मार्क कितना कितना सर? मार्क्ड है 1000, 2000 और 500। ओके, 1000, 2000 और 500, तो मैंने यहाँ पे लेस किया 1000, 2000 और 500। ओके, कितना आएगा? 5000 हुआ बैलेंस, यहाँ पे 500 हुआ और यहाँ पे 1000 हुआ। सबका पॉजिटिव है, बिल्कुल सबका पॉजिटिव है। अब मुझे क्या करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करना होता है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन में एक चीज ध्यान रखना, फर्म अंडरराइटिंग को भी आप क्या मान रहे हो? अनमार्क्ड ही मान रहे हो। मैं कहा पहले अनमार्क्ड की कैलकुलेशन तो करो, कितनी है? 7100 में से अगर आप ये मार्क्ड हटा दो तो फर्म अंडरराइटिंग और अनमार्क्ड बचेगा। और फर्म अंडरराइटिंग को भी आप क्या मान रहे हो? सर अनमार्क्ड ही मान रहे हैं। देखना जरा, टोटल एप्लीकेशन 7100, मार्क्ड हमें पता है कितनी है? 3500। तो अगर 7100 में से ये मार्क्ड हटा दिया जाए तो 3600 बचेगा ना। 3600 में क्या है? फर्म अंडरराइटिंग भी है, फर्म अंडरराइटिंग भी है और अनमार्क्ड भी है। फर्म अंडरराइटिंग भी है और अनमार्क्ड भी है। ओके सर, इसमें है ना अनमार्क्ड भी है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और सर है ना इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी शामिल है। कि मैंने फर्म अंडरराइटिंग लेस थोड़ी ना किया, नहीं, 7100 में तो दोनों शामिल था, बिल्कुल। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग को भी आपको क्या मानना है? फर्म अंडरराइटिंग को भी क्या मानना है? ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। ओके, तो देखा जाए तो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई है सर? टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गई है 3600। टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी हो गई है? 3600। अच्छा, क्यों?
क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग को भी क्या ट्रीट करना है, अनमार्क्ड ट्रीट करना है। तो टोटल एप्लीकेशन 7100 है, जिसमें मार्क्ड हटा दो, बाकी जो बची अनमार्क्ड और फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग को भी क्या मानना है, अनमार्क्ड मानना है। तो टोटल अनमार्क्ड कितना हुआ, 3600 हुआ। किस रेशियो में बांटोगे? सर कुछ बोला नहीं जाता है ना सर, अगर कुछ बोला नहीं जाता है ना तो हम अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना है, 6000 है, 2500 और 1500 है। ओके, 6000, 2500 और 1500 का रेशियो क्या होगा सर, ये है ना 5 से डिवाइड होगा आई थिंक, 12, 5 और 3, 12, 5 और 3 के रेशियो में अलोकेट हो जाएगा। तो कर देता हूं 12, 5, 3 के रेशियो में। सर ये 20 होता है टोटल में, तो 3600 डिवाइड किया 20, ओके 180 आया, इंटू करेंगे 12 से, तो 2160, ये मैं इसके लेस कर देता हूं। ठीक है जी, फिर 5 इक्वल टू किया 900, फिर 3 इक्वल टू किया तो 540, 540, ये लो जी, ये मैंने लेस कर देना है। तो 5000 माइनस किया 2160, 2840 आ गया। फिर उसके बाद 500 में से 900 माइनस करेंगे तो माइनस का 400 आ जाएगा, और ये 460 आ जाएगा। किसी का पॉजिटिव आ गया, किसी का नेगेटिव आ गया। क्या मैं इसको नेट लायबिलिटी बोल सकता हूँ? नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव। वैसे तो मार्क्ड और अनमार्क्ड लेस करने के बाद नेट लायबिलिटी आना चाहिए था, बट नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव। ठीक है सर, तो मुझे सरप्लस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो y का नेगेटिव था, बिल्कुल y का नेगेटिव था 400, उसको बांटना पड़ेगा किसमें सर? सरप्लस हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 6000 और 1500 के रेशियो में बांट दोगे, 6000 और 1500 के रेशियो में, दैट इज 4:1 के रेशियो में बांट दोगे। तो 400 को अगर 4:1 के रेशियो में बांट दो, तो पहले तो इसके 400 पॉजिटिव करो ताकि इसकी नेट लायबिलिटी हो जाए निल, नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। बाकी 400 को आपको क्या करना है, 4 और 1 के रेशियो में बांटना है ना। तो 320 इसके लेस किया, 80 इसके लेस किया, ये आ जाएगा 2520, और ये आ जाएगा 380। ओके डन है सर। अब क्या करना, एक काम और करना, क्या? जब भी फर्म अंडरराइटिंग का क्वेश्चन हो तो तुमने फर्म अंडरराइटिंग को क्या करना है, एक बार लेस कर देना, एक बार ऐड कर देना है। लेस तो तुमने कर दिया, लेस तो तुमने यहां पर कर दिया। 3600 में क्या शामिल है, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। क्यों? क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग को तुमने अनमार्क्ड माना, लेस कर दिया ना, बिल्कुल सर, एक बार तो हमने इसको लेस कर दिया है। अब सुनना, एक बात बताओ, y की लायबिलिटी क्या आ गई है सर? y की लायबिलिटी निल, तो y को कोई शेयर नहीं लेना। अगर तुमने यहाँ पे छोड़ दिया क्वेश्चन तो y है ना नाराज हो जाएगा, y नाराज हो जाएगा। y ने कहा था मुझे शेयर लेने हैं 300, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो, मेरे को 300 शेयर चाहिए चाहिए चाहिए। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुमने एक बार लेस कर दिया, अब वापस क्या करना, उनको इनको ऐड करना होगा। किसने कितना कितना बोला, जिसने जितना जितना बोला उसके उतना उतना ऐड करना है। कितना कितना हुआ सर? सर फर्म अंडरराइटिंग 800, 300 और 1000, तो 800, 300, 1000 अपने को इसके ऐड कर देना, 800, 300 और 1000। ओके सर, ठीक है। नेट लायबिलिटी कितना आ जाएगा ऐड किया तो? सर इसका आएगा 3320, इसका आएगा 300 और इसका आएगा 1380। सर ऐड करते टाइम हमने वही ऐड किया जितना था, बिल्कुल। तो एक चीज ध्यान रखना, फर्म अंडरराइटिंग का जब भी क्वेश्चन आए तो कहाँ कहीं जगह हो, तो फर्म अंडरराइटिंग अंडरराइटिंग में क्या करना होता है, फर्म अंडरराइटिंग का जब भी क्वेश्चन आए आपको एक बार क्या करना होता है, लेस करना होता है। दो बार, दो स्टेप लेने होंगे, 2 स्टेप्स, है ना। इसको 2 बार यूज करना होगा, पहले लेस करना होगा, देन ऐड करना होगा। पहले लेस करना होगा, देन ऐड करना होगा। लेस करते टाइम क्या होगा, लेस करते टाइम सोचना होगा, ठीक है ना। क्या? इफ क्या करना है, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड,
इफ ट्रीटेड एज अनमार्क्ड और मार्क्ड, सोचना है कि ट्रीट क्या किया गया, ट्रीटेड एज अनमार्क्ड और मार्क्ड। अगर अनमार्क्ड माना गया तो अनमार्क के जैसे लेस करोगे, मार्क्ड माना गया तो मार्क के जैसे लेस करोगे, ठीक है। लेकिन ऐड करते टाइम तुमको क्या करना है, नहीं सोचना है क्या मार्क्ड या अनमार्क्ड, जिसने जितना जितना फॉर्म अंडरराइटिंग के लिए बोला उसके उतना उतना ऐड करना है, ठीक है ना। तो द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स, actual number of shares will be added, actual number of shares will be added। ओके सर, तो एक बार तो लेस करना था, बिल्कुल एक बार तो हमने इसको लेस किया और एक बार वापस क्या करना था, ऐड करना था। तो ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क किया, लेस अनमार्क किया, अनमार्क कर दिया हमने किस रेशियो में सर, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अनमार्क में क्या ध्यान रखना था, फर्म अंडरराइटिंग को शामिल करना था, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क, फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क, ठीक है जी। ओके, फिर उसके बाद जो आया नेगेटिव आ गया, मैं नेट लायबिलिटी बोलने वाला था इसको, लेकिन नेगेटिव आ गया तो मैंने इस नेगेटिव को बाकी दोनों अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पॉजिटिव आया तो मैंने इसको नेट लायबिलिटी बोल दिया। और ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे सर, ऐड जिसके जितना जितना बोला उसके उतना उतना एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और ये क्या आ गया है, इसको नेट लायबिलिटी बोल दो या टोटल लायबिलिटी भी इसको बोला जा सकता है। ये हो गया नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गया नेट लायबिलिटी, ठीक है सर। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, मैं वापस रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है जी। व्हेन फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड, अब अगर मार्क्ड मानते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी कितना कितना सर, देखो ग्रॉस लायबिलिटी 6000 था, 2500 था और 1500 था, 6000 2500 और 1500, ओके जी, 6000 है, 2500 और 1500 है। आगे देखते हैं, लेस क्या करना सर, लेस करना है मार्क्ड। इस बार फर्म अंडरराइटिंग किसके साथ घूम रहा है सर, फर्म अंडरराइटिंग घूम रहा है मार्क्ड के साथ घूम रहा है, ओके। तो मार्क्ड के साथ ही लेस कर देते हैं, बिल्कुल। कितना कितना, मैं क्या देखूं, अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स के नाम से मार्क कितनी आ रखी है 1000 और उसका फर्म अंडरराइटिंग कितना है 800। तो इन दोनों को एक साथ हम एक्स में से लेस कर देंगे, 1000 और 800 कितना 1800, ओके। वाई में कितना सर, वाई में ऐसा है, वाई के नाम से एप्लीकेशन आई है 2000 और उसका फर्म रेटिंग था 300, टोटल कितना 2300, ये लेस कर दिया हमने 2300। और जेड में कितना सर, मार्क था 500 और ये इसका फर्म रेटिंग भी तो किसके साथ घूम रहा है, मार्क के साथ घूम रहा है, तो 1000 और 500 कितना 1500, ये हमने इसको लेस कर दिया, ओके। नेट कितना है सर, ये आया 4200, ये आया 200 और ये आया नील, ठीक है। अब मुझे लेस करना है क्या, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो मैं अनमार्क्ड लेस कर देता हूं। अनमार्क्ड लेस मुझे किस रेशियो में करना है सर, अनमार्क्ड मुझे लेस करना होता है किस रेशियो में, कुछ नहीं बोला जाए तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अब अनमार्क कितना है, अब अनमार्क कितना है, बड़ा ध्यान से, टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था सर, टोटल एप्लीकेशन अपने को मिला था 7100, ओके 7100, उसमें मार्क कितना था और फर्म अंडरराइटिंग कितना था, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग को भी क्या किया जा रहा है, ट्रीटेड एज मार्क। तो हम देख लेते हैं कि भैया मार्क कितना था, टोटल में से मार्क हटा दो। मार्क एप्लीकेशन वैसे था सर 1000 2000 और 500, 1000 2000 और 500, ठीक है जी। और फर्म अंडरराइटिंग किसका कितना कितना था, 800 300 और 1000, 800 300 और 1000, टोटल कितना सर 1800 हुआ, 2300 हुआ और 1500 हुआ। यही वैल्यूज तो मैंने क्या की है, 1800 2300 और 1500 लेस कर दी, क्यों, क्योंकि मार्क लेस करना था और फर्म अंडरराइटिंग को भी मार्क माना गया, तो दोनों ऑब्वियसली एक साथ लेस हो गए, ठीक है। अब अनमार्क देखते हैं, तो 7100 टोटल एप्लीकेशन था, उसमें से मार्क्ड हटा दो, इवन फर्म अंडरराइटिंग जिसको मार्क की तरह ट्रीट किया जा रहा है वो भी हटा दो, कितना 5600, बचेगा कितना 1500, 1500। इस 1500 को अपने को क्या बांटना है, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देना है, 12 5 और 3 के रेशियो में बांट देना है, ओके।
अनमार्क को 12, 5 और 3 के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी अनमार्क कितना था 1500। ओके, तो बांट देते हैं 1500 को। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना 12, 5 और 3। ठीक है, 12, 5 और 3 कितना होता है सर 20 होता है टोटल। तो 1500 डिवाइड किया 20, ओके, इंटू 12 किया 900 लेस होगा। ओके, 5 किया 375 लेस होगा। ओके, और अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 225 लेस होगा। इसमें भी, हाँ इसमें भी बढ़ गया, नील था फिर भी बांट दिया, हाँ बांट दिया, बांट लेने दो। अब क्या करें सर, अभी मैंने देखा चार्जर 200 में से जब 900 लेस होगा तो 3300 आएगा। ओके, फिर 200 में से 375 लेस होगा तो 175 नेगेटिव आएगा, और ये 225 नेगेटिव आ गया। क्या मैं इसको नेट लायबिलिटी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने मार्क भी लेस कर दिया, अनमार्क भी लेस कर दिया, तो अब नेट लायबिलिटी आ गया होगा। मैं कहा नेट लायबिलिटी आ जाता अगर ये नेगेटिव ना होता। तो अभी इनको नेगेटिव को मुझे क्या करना है, मेरे को करना है कि भैया इनके इतना इतना ऐड करके इनकी नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, निल हो जाए। तो 225 और 175 175 कितना होता है सर, ये होता है 400। तो मुझे 400 को अलोकेट करना है, किस में करना है सर, 400 को अलोकेट करना है बाकी के अंडर राइटर्स हैं। अब बाकी के तो केवल एक ही तो बचा, तो 400 को क्या करना है, किसको देना है, केवल और केवल x को देना है। तो मैंने 400 इसके लेस किए, यह 2900 आ गया। और अब नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ऐड करना है क्या सर फर्म अंडरराइटिंग, बिल्कुल ऐड तो करना ही है ना। मैंने क्या कहा था, लेस करते टाइम सोचना कि मार्क्ड और अनमार्क्ड, अनमार्क्ड है तो अनमार्क के साथ लेस करना, मार्क्ड है तो मार्क के साथ लेस करना। अनमार्क्ड है तो अनमार्क के जैसे लेस करना, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, और मार्क्ड है तो मार्क के जैसे, जिसका जितना जितना बेनिफिट उसको उतना उतना, जिसके जितने जितने एफर्ट्स उसके उतने उतने बेनिफिट होगी। ऐड करते टाइम सोचने की जरूरत नहीं, ऐड करते टाइम जितने एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स है विल बी एडेड। तो फर्म अंडरराइटिंग कितने कितने के लिए था सर, फर्म अंडरराइटिंग था 800, 300 और 1000। तो जिसका जितना जितना है उसको उतना उतना ऐड कर दो, 800, 300 और 1000। 800, 300 और 1000 होगी 2900 प्लस 800 कितना आएगा 3700, 300 और 1000। ये आ गया नेट लायबिलिटी, सिंपल। चलिए डन है, हो गया सर। तो मतलब कितने सारे केसेस बन रहे हैं सर, अलग अलग केसेस बन रहे हैं, हर एक को बस दिमाग से काम में लेना है, दिमाग से काम में लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने से पहले ना हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है सर। देखो, और मैं तो कह रहा हूं आगे वाला काम है ना हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आगे वाला काम हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहां तक समझ लो, तुम एक बार फिर से समझ लो, शुरू से बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, बट मुश्किल नहीं है। ये थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, बस क्वेश्चंस बता रहा हूं। कमीशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले कमीशन किस पे दिया जाएगा सर, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। फिर यहाँ है सिंगल अंडरराइटर था, फुल अंडरराइटिंग था। ओके, तो एक अंडरराइटर और फुल अंडरराइटिंग, फुल अंडरराइटिंग के केसेस हमने पढ़े, अभी तक हमने पार्शियल अंडरराइटिंग का कोई केस नहीं पढ़ा है। तो फुल अंडरराइटिंग में केवल एक अंडरराइटर, 1 लाख कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे, बी एंड कंपनी ने अंडरराइट किया। ओके, फुल अंडरराइटिंग का केस है। एप्लीकेशन सिर्फ 90,000 के लिए, जिसमें से 80,000 मार्क थी, 80,000 मार्क थी। मैंने कहा देखो भाई एक ही अंडरराइटर, मैंने कहा था जो है तू है ना, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं हमारा, जो है हमारा सब तेरा है। तो गारंटी थी 1 लाख की पूरी, लेस मार्क 80,000 और लेस अनमार्क, अनमार्क भी लेस किया जा रहा है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि जो है हमारा तू ही तो है, हमारा जो कुछ है सब कुछ है वो तेरा ही तो है, ठीक है जी। ओके, तो हमने यहाँ पे अनमार्क लेस कर दिया, आ गया क्या नेट लायबिलिटी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व कर रखा है कि भैया 1 लाख शेयर थे, 90,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, चाहे मार्क हो चाहे अनमार्क, टोटल 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, वो आपकी लायबिलिटी, सिंपल। ओके, बट ध्यान रखना मैंने मार्क भी लेस किया और अनमार्क भी लेस किया है। अनमार्क का बेनिफिट दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही तो बेटा है राज दुलारा, ठीक है, अनमार्क का बेनिफिट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फुल अंडरराइटिंग का केस है, अनमार्क का बेनिफिट जाएगा, फुल अंडरराइटिंग का केस है, अनमार्क का बेनिफिट जाएगा।
ओके, कल देखेंगे पार्शियल अंडरराइटिंग में अनमार्क का बेनिफिट जाता है कि नहीं जाता है। ओके, देखेंगे। बट फिलहाल फुल अंडरराइटिंग का केस है, अनमार्क लेस हो रहा है, फुल अंडरराइटिंग है। मल्टीपल अंडरराइटर्स आ गए हैं इस बार, तो इस बार नया क्या था सर, मल्टीपल अंडरराइटर्स। कोई फर्म अंडरराइटिंग नहीं, कोई हाँ फर्म राइटिंग का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन अनमार्क्ड एप्लीकेशन का अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोला। एक बार बोला अनमार्क को किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी, एक बार बोला ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में। तो ऐसे केस में क्या था, हमने सबसे पहले देखा ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है लिख दिया, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, कर दिया, सबका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगले ने कहा अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में बांट दो, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, मैंने बांट दिया 40-30-30 के रेशियो में बांट दिया, 4-3-3 का रेशियो, सिंपल। ये आ गया नेट लायबिलिटी, हो गया, सबका पॉजिटिव आ रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं था। फिर अगला क्या बोला, इस बार अनमार्क को किस रेशियो में मारना, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में। तो ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, जिसका जितना जितना रिस्क था लिख दिया, टोटल जितना गारंटी दिया, लेस किया मार्क। ओके, ये आ गया ग्रॉस माइनस मार्क, ये आ गया ग्रॉस माइनस मार्क। इस बार मेरे को क्या करना था, इस बार मेरे को अनमार्क्ड को किस रेशियो में बांटना था, ग्रॉस माइनस मार्क के रेशियो में बांटना था। तो जितनी भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन थी उसको मैंने 80-80 और 40 के रेशियो में बांट दिया, 2:2:1 में बांट दिया, हो गया। अभी भी सबका पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव नहीं था, तो एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस की कोई बात नहीं थी। फिर आगे बढ़ते हैं, इस बार क्या था, इस बार सर मल्टीपल अंडरराइटर, फुल अंडरराइटिंग का केस चल ही रहा है, फर्म अंडरराइटिंग अभी भी नहीं है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार सरप्लस का एडजस्टमेंट, सरप्लस का एडजस्टमेंट। तो हमने देखा, हम यहाँ आए, हमने कहा ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, बिल्कुल लिखा, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन जिसका जितना है कर दिया। अभी क्या आ गया, अभी लेस क्या करना था, अनमार्क। अच्छा, अनमार्क दो बार का, एक बार ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, एक ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में। तो इस बार ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में करना था, तो मैंने अनमार्क को लेस करना था, मैंने कहा बांट दो ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में, 2 लाख 150, 1 लाख और 50 की रेशियो, मतलब 4-3-2-1 में मैंने बांट दिया, हो गया। ओके, हो गया। अब देखा, मैंने कहा बांटने के बाद, मतलब यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है, आ जाने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटना, बांट दिया। ओके, इग्नोर कर दिया था कि नेगेटिव, सर यहाँ पे सरप्लस बांट दे, नहीं नहीं बांटना, ठीक है रहने दो, सिंपल अनमार्क लेस कर दो, अनमार्क ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंट गया, ठीक है जी। अब चेक करो, अब नेगेटिव आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, पहले नेगेटिव आ गया, तो अब तो और नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मैं नेट लायबिलिटी नहीं बोल सकता, नेट लायबिलिटी कांट बी नेगेटिव, तो क्या किया जाए, अभी सरप्लस का एडजस्टमेंट किया जाए। कहा कि भैया B54 लेना चाहता है, D38 लेना चाहता है, लेकिन कंपनी के पास 50,000 शेयर ही थे, 50,000 थे ना, हाँ सर, कंपनी ने इश्यू किए थे 5 लाख और पब्लिक से एप्लीकेशन आ गई थी 450, तो 50,000 शेयर से ज्यादा तो कंपनी दे ही नहीं सकती है ना, तो अब बी को कहां से दे 54, डी को कहां से दे 38, तो इसलिए मजबूरन सरप्लस को एडजस्ट करना पड़ता है। तो सरप्लस था 28 और 14, ओके 28 और 14, 42। इस 42 को मुझे क्या करना था, किस रेशियो में, सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटेगा, याद रखना, सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटेगा, सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटेगा, बोले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो सरप्लस आया अपना 42, और 42 को ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, अच्छा किसको देना, केवल और केवल उन अंडरराइटर्स को देना सरप्लस का बेनिफिट जिनका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा हो, जिनका लायबिलिटी लेस करने के बाद, मार्क्ड अनमार्क्ड लेस करने के बाद क्या हो रहा हो, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा हो, ठीक है सर, बांट दिया हमने, किस रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, 150 और 50 के रेशियो में, 3:1 में हमने बांट दिया। ओके, अब इससे क्या होगा, जो नेगेटिव वाले के तो पॉजिटिव बना देंगे, है ना, ऐड करके निल हो जाएगा और बाकी के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। आगे देखो, इस बार अनमार्क को किस रेशियो में बांटना था, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में बांटा था, मैंने ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क किया, मैंने देखा किसी का नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, अब मुझे इस रेशियो में बांटना था किसको, अनमार्क को, मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा अनमार्क बाद में बांटेंगे, पहले सरप्लस एडजस्ट करो, पहले सरप्लस एडजस्ट किया। ओके, सरप्लस हमेशा किस रेशियो में, सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही बटेगा। ओके, पहले सरप्लस एडजस्ट किया, अब मेरे पास आया ग्रॉस माइनस मार्क, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, बस अब मेरे को अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किस वैल्यू में बांटना था, ग्रॉस माइनस मार्क के रेशियो में बांटना था, तो मैंने इस रेशियो में बांट दिया, डन, ये आ गया नेट लायबिलिटी, डन हो गया, पॉजिटिव आ गया, नेट लायबिलिटी बोल दिया। आगे देखो, इस बार क्या था, फर्म अंडरराइटिंग भी था,
और सरप्लस का एडजस्टमेंट भी था। तो फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट होता है एक बार लेस एक बार ऐड, एक बार लेस एक बार ऐड, एक बार लेस एक बार ऐड। तुम भी बोलो यार क्या? एक बार लेस एक बार ऐड। ओके, दिमाग का लगाना लेस करते टाइम। लेस करते टाइम क्या होगा? क्वेश्चन वाला बोलेगा कि फर्म अंडरराइटिंग को कैसा ट्रीट करना है, मार्क्ड या अनमार्क्ड। अगर अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हो तो अनमार्क्ड के जैसे, अनमार्क्ड जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा फर्म अंडरराइटिंग भी ऑब्वियसली उसके साथ घूम रही है तो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अगर मार्क ट्रीट कर रहे हो तो मार्क के साथ, मार्क के साथ मतलब मार्क कैसे लेस होता है? जिसका जितना एफर्ट उसको उतना बेनिफिट। वैसे ही फर्म अंडरराइटिंग जिसका जितना एफर्ट उसको उतना बेनिफिट, सिंपल। तो लेस उतना ही करना। तो हमने क्या किया? ग्रॉस लायबिलिटी लिखा, लेस मार्क किया। क्या करना था सर? अब अनमार्क लेस करना था ना। ओके, फर्म अंडरराइटिंग को भी आप क्या मान रहे हो? अनमार्क मान रहे हो। तो अनमार्क में क्या शामिल होगा? इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, दोनों को एक साथ रखा। ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग को भी और अनमार्क वाले को भी, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग भी अनमार्क माना जा रहा है। और उसको बांट दिया गया किस रेशियो में? कुछ बोला क्या? किस रेशियो बांटना? नहीं सर, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही बांट देना। ओके, अब मैंने देखा क्या सबका पॉजिटिव आ रहा है? नहीं, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव है जिसका, उसके मतलब उस वैल्यू को, सरप्लस अमाउंट को क्या करोगे? बाकी के अंडरराइटर्स में बांट दोगे। किस रेशियो में? सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बनता है। सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बनता है। यह आ गया नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और अब क्या करना होगा? एक बार लेस एक बार ऐड ना, तो ऐड करोगे। ऐड करते टाइम दिमाग नहीं लगाना, जिसका जितना था उसके उतना ही एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एडेड, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एडेड। ठीक है जी, वरना लड़ाई कर लेगा इसके कुछ और अगर ऐड कर दिया तो, अगर इसके कुछ और ऐड कर दिया तो लड़ाई कर लेगा। वाई ने कहा था मुझे 300 शेयर चाहिए चाहिए चाहिए, तो मिले ना उसको। ऐसे ही एक्स ने कहा कितना? 800, और जेड ने कहा 1000, तो उसके उतना उतना ऐड कर देना था। चलिए आगे देखो, ये आ गया नेट लायबिलिटी। दोनों को डिफरेंशिएट किया, नेट लायबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट और नेट लायबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर फर्म अंडरराइटिंग को क्या माना जाए? मार्क्ड माना जाए, तो ऑब्वियसली मार्क के साथ घूम रहा है तो मार्क के साथ ही लेस करना ना। तो मार्क में फर्म अंडरराइटिंग को शामिल करते हुए ऐड कर लेस करना। ठीक है, लेस कैसे करोगे? मैंने नीचे दिखा दिया कि भैया मार्क्ड इतनी इतना था, फर्म अंडरराइटिंग इतना इतना था, दोनों को ऐड किया और ये वाला वैल्यू, ये तीनों वैल्यू क्या किए जाएंगे? यहाँ पर लेस कर दिए जाएंगे, सिंपल। ओके, मैंने कहा अब क्या करना है? अब अनमार्क लेस करना है। अनमार्क के लिए कुछ बोला है क्या किस रेशियो में? मैंने कहा नहीं, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में लेस हो जाएगा। ओके, 12:5:3 के रेशियो में लेस हो गया। फिर देखा अब क्या आ जाएगा? सर अब नेट लायबिलिटी आ जाएगा, बट नेट लायबिलिटी तो कांट बी नेगेटिव। तो भैया अब क्या करना पड़ेगा? सरप्लस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सरप्लस टोटल में था कितना? 400, और पॉजिटिव वैल्यू किसका आ रहा था? केवल और केवल एक्स का आ रहा था। मतलब बांटना किसको? केवल और केवल एक्स को देना है। तो इन दोनों के प्लस करके नील कर दिया इनका नेट लायबिलिटी, और 400 एक्स के माइनस कर दिए। ओके, अब पॉजिटिव आ रहा है, हम इसको नेट लायबिलिटी बोल सकते हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे अगेन क्या? फर्म अंडरराइटिंग। ऐड करते टाइम नहीं सोचना है, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एडेड, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एडेड, एक्चुअल नंबर ऑफ फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स विल बी एडेड। ये आ गया नेट लायबिलिटी, डन। तो आई होप समझ में आया होगा। टाइम लग सकता है लेकिन 2-4 बार करोगे समझ में आएगा। लिखकर प्रैक्टिस करना, लिखे बिना नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस बदल जाता है ना हर क्वेश्चन में। वापस फर्म अंडरराइटिंग क्या करना? एक बार लेस एक बार ऐड करेंगे। मतलब लाइन से अगर हम एडजस्टमेंट पढ़ें तो एडजस्टमेंट क्या क्या आते गए? सर देखो, सबसे पहले तो आया था, सर फुल अंडरराइटिंग पढ़ रहे हैं अभी हम। अभी तक हमने फुल अंडरराइटिंग पढ़ा है, जिसमें पहले आया था सिंगल अंडरराइटर। तो हमने कहा भैया जो है तू ही है हमारा, ठीक है ना, मेरा राजा, मेरा दुलारा, सब कुछ तू ही है। तो क्या करना? ग्रॉस में से मार्क भी लेस कर देना, अनमार्क भी लेस कर देना। मतलब जितनी एप्लीकेशन आई है ना वो सब लेस कर देना। जिस सारा लायबिलिटी इसी का तो है, जब सारी जिम्मेदारी ये ले रहा है तो मार्क्ड हो चाहे अनमार्क्ड हो सब कुछ लेस कर दिया जाएगा। जो बचेगा उसको शेयर लेने हैं। ओके, फिर आया मल्टीपल अंडरराइटर का केस। मल्टीपल अंडरराइटर, ओके, मल्टीपल अंडरराइटर। अब मल्टीपल अंडरराइटर्स में भी क्या आया? सर मल्टीपल अंडरराइटर्स में भी अलग अलग आया था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में बंटेगा। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में बंटेगा। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए अलग अलग केसेस आए, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए अलग अलग केसेस आए।
कभी बोला ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, तो मैंने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रॉस लायबिलिटी तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क माइनस अनमार्क कर दिया। फिर बोला ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क के रेशियो में, मैंने कहा भैया अभी चक्कर पड़ गया, क्योंकि ग्रॉस लायबिलिटी में से अगर मार्क लेस करूंगा और अगर नेगेटिव आ गया तो पहले सरप्लस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाता ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क का रेशियो, तब तक मैं अनमार्क को नहीं बांट पाऊंगा। ओके, तो चेक करना पड़ेगा कि अनमार्क पहले बंटेगा कि सरप्लस पहले बंटेगा। ठीक है, ओके, और सरप्लस हमेशा और हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटता है। फिर उसके बाद फिर केस क्या आया, अलग से आया था, इसमें ही अनमार्क में था, बट सरप्लस का एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। तो अगर किसी अंडरराइटर का नेगेटिव आ जाता है तो क्या किया जाएगा, बाकी के अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सरप्लस हमेशा और हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में ही बंटेगा। और फिर क्या आ गया था, फर्म अंडरराइटिंग, एक बार लेस एक बार ऐड, एक बार लेस एक बार ऐड, ये लाइंस लिख लेना कि सरप्लस हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बंटेगा। फर्म अंडरराइटिंग में क्या करना है, एक बार लेस एक बार ऐड, लेस करते टाइम सोचना है किसके साथ घूम रहा है, ऐड करते टाइम कुछ नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विल बी एडेड। ओके, और बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जरूर आएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।